गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग के बारे में जानेंगे। माइक्रो टीचिंग एक टीचिंग है जो बीएड वर्ग के विद्यार्थियों को कराई जाती है, जिसमें बच्चों को कुछ स्किल्स सिखाए जाते हैं जिनसे उनका टीचिंग कार्य कंप्लीट हो पाता है। ये एक प्रायोगिक प्रविधि है। शिक्षा जगत में सर्वमान्य है कि सूक्ष्म अध्यापन एक अनुक्रम अवरोही प्रक्रिया है। यह एक प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रविधि है। इसमें नियमित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को जटिलताओं को सरल बनाया जाता है। यानी कि इसमें बच्चों को पढ़ाना सिखाते हैं, जिसमें बच्चों की जो जटिलताएं होती हैं उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनको बारे में जान लेते हैं। जैसे कक्षा में छात्रों की संख्या 5-7 से ज़्यादा ना हो। छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाए जाने वाले पाठ में केवल 1 अथवा 2 कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय हों। छात्र केवल 5 से 10 मिनट अध्यापन कार्य केवल 5 से 10 मिनट का ही हो। अध्यापन में केवल एक विशिष्ट शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाए और उसी पर बल दिया जाए जब तक वह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो जाता, जैसे व्याख्यान देना, प्रश्न पूछना, विचार विमर्श करना आदि। यह शिक्षण अभ्यास आवश्यक फीडबैक पर भी आधारित होता है। सूक्ष्म शिक्षण को एलन एवं ईव ने अपने शब्दों में इस प्रकार से स्पष्ट किया है। इन्होंने अपनी परिभाषा दी है, इसके अंतर्गत इन्होंने कहा है कि सूक्ष्म अध्यापन नियंत्रित अभ्यास का सत्र है जिसमें एक विशिष्ट अध्यापन व्यवहार को नियंत्रित दशाओं में सीखना संभव है। तथा इसके अलावा एक और मनोवैज्ञानिक है या शिक्षा शास्त्री है जिन्होंने कहा है, स्टोन्स एवं मोरिस के अनुसार सूक्ष्म अध्यापन की एक सुगम स्थिति है जिसमें कार्य साधारण कक्षा से अधिक नियंत्रित होता है तथा जिसमें छात्र अध्यापक को आवश्यक प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक मिलती है। दूसरे शब्दों में यह अध्यापन अभ्यास की एक विधि है जिसमें अधिक नियंत्रण, प्रचुर विश्लेषण तथा प्रतिपुष्टि की एक नई प्रणाली का प्रयोग है। इस प्रकार हमने माइक्रो टीचिंग की अवधारणा को जाना। सूक्ष्म अध्यापन के जो मूल सिद्धांत साधारण है। छात्र अध्यापक एक माइक्रो लेसन तैयार कर लेता है और जिसमें कंटेंट के साथ साथ पूर्व निर्धारित विशिष्ट शिक्षण कौशलों पर भी बल दिया जाता है। यह लघु पाठ लगभग 5 छात्रों को 5 से 10 मिनट के लिए पढ़ाया जाता है। पाठ समाप्ति पर छात्र कक्षा से चले जाते हैं। छात्र अध्यापक अपनी पाठ्य योजनाओं एवं अध्यापन का विश्लेषण करता है। अध्यापन की व्याख्या एवं विश्लेषण एक कुशल पर्यवेक्षक यानी कि सुपरविजन भी कर सकता है, किंतु जहां तक संभव हो छात्र अध्यापक वीडियो टेप पर अभिलिखित पाठ के विश्लेषण में पर्यवेक्षक की सहायता करते हैं। इन साधनों से छात्र अध्यापक को अपने अध्यापन का वस्तुपरक, निष्पक्ष एवं पूर्ण विश्लेषण मिलता है जो प्रतिपुष्टि में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। इस आधार पर पुनः पाठ योजना बनाई जाती है और छात्रों के दूसरे समूह की फिर से पढ़ाया जाता है। आवश्यकता अनुसार इस पाठ की द्वितीय पुनरावृत्ति भी की जा सकती है जिससे छात्र अध्यापक को विशिष्ट शिक्षण कौशल में प्रवीणता प्राप्त हो सके। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, सूक्ष्म शिक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अगर हम सूक्ष्म शिक्षण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ माइक्रो टीचिंग की बात करें तो सूक्ष्म अध्यापन के एकीकृत सैद्धांतिक संप्रत्ययीकरण एवं इसके अनेक घटकों की सैद्धांतिक व्याख्या के स्पष्टीकरण के लिए यह आवश्यक है कि इसके प्रादुर्भाव की भूमिका को समझा जाए। एलन और रॉयन 1969 का मत है कि सूक्ष्म अध्यापन उस कला संकाय के निरुत्साहित छात्र की प्रक्रिया में उपजा है जो कहते हैं कि प्रचलित शिक्षण प्रशिक्षण में कुछ सीखने को नहीं है। यह सत्य है कि शिक्षक प्रशिक्षण में अनेक नवीन धारणाओं और नए विषयों का समावेश होने पर भी इसमें रूढ़िवादिता है। भारतवर्ष के अधिकतर शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम को सामान्यतः 2 भागों में विभक्त करके सिखाया जाता है। एक है सैद्धांतिक अध्ययन, दूसरा है अध्यापन अभ्यास। सैद्धांतिक अध्ययन की बात करें तो इसके अंतर्गत शिक्षा के दार्शनिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक आधार, शिक्षा के इतिहास, मूल्यांकन, प्रशासन
पाठ्यक्रम तथा स्वास्थ्य शिक्षा के साथ साथ 2 अध्यापन विषयों को शिक्षण प्रविधियों का अध्यापन करना पड़ता है। अध्यापन अभ्यास की बात करें तो इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक को अपने दोनों अध्यापन विषयों से संबंधित कुछ अभ्यास पाठ विद्यालय में देने पड़ते हैं। इन अभ्यास पाठों की संख्या 20 से 60 तक हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो सूक्ष्म शिक्षण के मुख्य पद या मेन स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग की बात करें तो इसके अंतर्गत कुछ मेन स्टेप होते हैं। इन स्टेप्स को देख लेते हैं। सबसे पहला है विशिष्ट कौशलों को परिभाषित करना, डिफाइनिंग ए स्पेसिफिक स्किल। नेक्स्ट है कौशल का प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्किल। इसके बाद लघु पाठ्य योजनाएं, माइक्रो लेसन प्लान्स। नेक्स्ट है लघु समूह को पढ़ाना, टीचिंग ए स्मॉल ग्रुप्स, प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण या फीडबैक। इसके बाद लास्ट है पुनः नियोजन, पुनः मूल्यांकन करना, रीप्लानिंग, रीटीचिंग एंड री इवेल्युएशन। तो ये हैं कुछ मेन स्टेप। अब हम इनको डिस्क्राइब में जान लेते हैं। इनकी बात करें तो सबसे पहले हम विशिष्ट कौशलों को परिभाषित करना। सबसे पहला पद विशिष्ट कौशलों को परिभाषित करना होता है। इसमें किसी विशेष कौशल को शिक्षण व्यवहार के रूप में परिभाषित करना तथा इसे परिभाषित कौशल का ज्ञान छात्र अध्यापक को कराया जाता है। कौशल के साथ साथ उन उद्देश्यों को निर्धारित करना भी शामिल है जिनमें उन कौशलों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है कौशल का प्रदर्शन या फिर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द स्किल। दूसरे पद के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण पाठों के माध्यम से कौशल प्रदर्शन किया जाता है। यह प्रदर्शन स्वयं करता है या उस कौशल के बारे में वीडियो फिल्म दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है लघु पाठ योजनाएं, माइक्रो लेसन्स प्लान। इस पद के अंतर्गत छात्र अध्यापक किसी विशिष्ट कौशल का प्रयोग करते हुए या किसी विशिष्ट कौशल के प्रशिक्षण के लिए उसी कौशल से संबंधित लघु पाठ योजनाएं तैयार करता है। ये पाठ योजनाएं 5 से 20 मिनट की अवधि के लिए हो सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है लघु समूह को पढ़ाना, टीचिंग ए स्मॉल ग्रुप। इस पद में छात्र अध्यापक विद्यार्थियों के छोटे समूह को पढ़ाता है। यह समूह 5 से 10 विद्यार्थियों का होता है। इस पद में छात्र अध्यापक का कार्य वीडियो पर टेप कर लिया जाता है। यदि वीडियो का प्रबंध नहीं है तो कोई अध्यापक छात्र अध्यापकों के शिक्षण कार्य का निरीक्षण या सुपरविजन करता है। शिक्षक के अतिरिक्त छात्र अध्यापक के अन्य साथी छात्र अध्यापक भी पढ़ाने वाले छात्र अध्यापक के शिक्षण कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं। पढ़ाने वाले छात्र अध्यापक के शिक्षण कार्य समाप्त होने पर भी उसके पाठ के बारे में विचार विमर्श किया जाता है। इसके बाद हम प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण या फीडबैक की बात करें तो उपरोक्त पद के बाद छात्र अध्यापक की आलोचना के विश्लेषण के पश्चात जो सूचनाएं या सुझाव छात्र अध्यापक को दिए जाते हैं उन्हें फीडबैक या पृष्ठपोषण या प्रतिपुष्टि कहा जाता है। यह प्रतिपुष्टि या फीडबैक भी सूक्ष्म शिक्षण का ही एक आवश्यक अंग होता है। इसके बिना इस विधि का मूल्यांकन करना तथा सफलता और गैर सफलता का कुछ भी ज्ञान संभव नहीं हो सकता। इसके बाद हम नेक्स्ट और लास्ट की बात करें तो पुनः नियोजन, पुनः मूल्यांकन करना, रीप्लानिंग, रीटीचिंग एंड री इवेल्युएशन। प्रतिपुष्टि या पृष्ठपोषण के आधार पर छात्र अध्यापक पाठ को पुनः योजना बनाते हैं, फिर पुनः मूल्यांकन किया जाता है ताकि उस छात्र को अपनी गलतियों पर काबू पाने का फिर से अवसर मिल सके। इस प्रकार बार बार पाठ को नियोजित करने, बार बार शिक्षण करने तथा बार बार मूल्यांकन करने या प्रतिपुष्टि प्रदान करने का चक्र चलता रहता है जब तक वह छात्र अध्यापक उस शिक्षण कौशल का विकास नहीं कर लेता। माइक्रो टीचिंग में सबसे पहले लघु पाठ्य योजना, फिर अध्यापन, फिर प्रतिपुष्टि, फिर पुनः पाठ्य योजना, पुनः अध्यापन तथा सेकंड टाइम फीडबैक। ये साइकिल तब तक चलती रहती जब तक छात्र अध्यापक कुशलता प्राप्त नहीं कर लेता। इसके बाद हम सूक्ष्म शिक्षण प्रविधि की बात करें तो सूक्ष्म अध्यापन का सैद्धांतिक प्रतिपादन करते हुए एलन और रेन ने अपनी पुस्तक माइक्रो टीचिंग में कुछ फैक्ट बताए हैं। इन फैक्ट को देख लेते हैं। सूक्ष्म अध्यापन एक वास्तविक अध्यापन है। इसमें अध्यापन स्थिति की रचना इस प्रकार से की जाती है कि अध्यापक तथा छात्र एक साथ अभ्यास करते हैं। सूक्ष्म अध्यापन
द्वारा सामान्य कक्षा अध्यापक की जटिलताओं को कम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कक्षा में छात्रों की संख्या कम होना, थोड़ी सी विषय वस्तु का थोड़े से समय में अध्यापन तथा किसी एक पूर्व निर्धारित विशिष्ट शिक्षण कौशल का अभ्यास, ये सब क्रियाएं छात्र अध्यापक को धीरे धीरे शिक्षण की जटिलताओं से अवगत कराने के साथ साथ सम्यक अभ्यास के द्वारा उनमें कौशल भी उत्पन्न करती हैं। शिक्षण की सूक्ष्म अध्यापन विधि विशिष्ट कार्य पर केंद्रित होती है। फॉर एग्जाम्पल, शिक्षण कौशल, अध्यापन क्रियाएं, पाठ्यक्रम संबंधी कार्य तथा शिक्षण विधियों के प्रदर्शन से संबंधित कार्य। सूक्ष्म अध्यापन कठोर नियंत्रण की आवश्यकता के नियम पर आधारित होते हैं, जो अध्यापन अभ्यास में आवश्यक माना गया है। इस प्रविधि के समय छात्रों की संख्या एवं प्रतिपुष्टि पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है। सूक्ष्म अध्यापन द्वारा शिक्षण में साधारण ज्ञान को प्रतिपुष्टि द्वारा विस्तृत कर दिया जाता है। पढ़ाने के पश्चात तुरंत ही छात्र अध्यापक अपने निष्पादन की व्याख्या पर्यवेक्षक द्वारा कराता है। अन्य साधनों द्वारा भी उसके पढ़ाने की प्रतिपुष्टि होती है। इन सबको ध्यानावस्थित कर छात्र अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्यापन का विश्लेषण करता है तथा आवश्यकता अनुसार पुनः अभ्यास करता है, तो प्रतिपुष्टि पर आधारित होता है। इसके बाद हम शिक्षण कौशलों की सूची की बात करें तो बीके पासी के अनुसार शिक्षण कौशलों की सूची इस प्रकार है। अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को लिखना, पाठ की प्रस्तावना बनाना, प्रश्न पूछने की प्रभावता, खोज पूर्ण प्रश्न बनाना, पुनर्वलन, उदाहरण देना, ब्लैक बोर्ड का उपयोग, उद्दीपन भिन्नता, मौन व अशाब्दिक संकेत, छात्रों की प्रतिभागिता को प्रोत्साहन। इसके बाद समाप्ति की उपलब्धि, व्याख्या कौशल, छात्रों के व्यवहार की पद्धतियाँ। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के अनुसार शिक्षण कौशल की सूची निम्न प्रकार है। उद्दीपनों की भिन्नता, समापन, प्रस्तावना, प्रश्नों की प्रवाहिता, विकेंद्रीय प्रश्न, उच्च स्तरीय प्रश्न, मौन तथा अशाब्दिक संकेत, छात्रों की प्रतियोगिता को पुनर्वलन देना, खोजपूर्ण प्रश्न, उदाहरण देना, व्याख्या देना, नियोजित आवृत्ति, संप्रेषण, संपूर्णता, व्यवहार को पहचानना। इसके बाद हम